2 साल से परेशानी थी। हाँ इसमें बहुत ज्यादा परेशान था। जी और फर्स्ट बार आया था तो आपने देखा ही था हाँ कैसी हालत थी। आपने पाँव के थोड़ा सा हाँ पास में काफी आया पास था में था। चौड़ाई की हाँ थी। आपकी फर्स्ट सीटिंग ली, जी सर उससे सर मेरे को बहुत रिलीफ मिला। हाँ और आज सर दूसरी ली, जी मेरे को लगा सर 90-80% रिलीफ मिल जाएगा सर। जी सर। चलने में चढ़ाव पर चढ़ने में क्या तकलीफ कोई क्या सर बदलाव आया था? अभी चढ़ा पर सर चढ़ सकता हूँ बिना पकड़े। पहले सर मेरे को ना सपोर्ट लेके चढ़ना पड़ता था, सपोर्ट लेके लेकिन अभी भी सर मैं बिना उसके चढ़ सकता हूँ। घर पे आपने चढ़ के देखा बिना हाँ उसके चढ़ पाना सर, यहाँ से जाना है सर, तीसरे दिन चढ़ना चालू कर दिया सर। बहुत अच्छी चीज है अपना। जी एक स्लिप डिस्क भी था आपका L4 L5 का, वो भी हमने यहाँ से सेट किया यस होगा। जी इलाज से आप संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल दो 100% सर दो सर। अच्छा थर्ड ग्रेड एवीएन है तो आप अन्य जगह भी कहीं गए होंगे दिखाने? सर बहुत जगह दिखाया मैंने। कहाँ कहाँ दिखा दिया? हड्डी वाला डॉक्टर दिखाया, नस वाला डॉक्टर दिखाया, और कौन से शहरों में चले गए अभी तक आप? इधर इंदौर उज्जैन हाँ दिखाया। भोपाल बात चल रही थी मेरी अच्छा जी, लेकिन क्या बताया उन्होंने एवीएन का इलाज उन्होंने सर ऑपरेशन सभी अपोलो में भी दिखाया था, वहाँ भी बोला कि प्लेसेंट ही होगा, बोले कुछ बिना कुछ ऑपरेशन सही नहीं नहीं, होगा? नहीं होगा सर। अच्छा लेकिन जैसे सर मेरे को यहाँ जो लग रहा है, इससे सर मेरे अभी को आपने बिना ऑपरेशन ही आपका इतना रिलीफ किया होगी एक सिंगल सिटिंग के बाद। आज की सिटिंग तो अभी हुई है, अभी हुई सर। इसका रिजल्ट हमें बाद में हाँ मिलेगा। सर ये सिटिंग हमने 10 दिन पहले करी। जी आप बता रहे थे शायद पेन किलर पे आप निर्भर हो गए थे हाँ सर, डेली सुबह शाम पेन किलर लेता था सर। अच्छा जी एवीएन में आपका सर थर्ड ग्रेड एवीएन था? जी सर, एक बात है तो सर अभी हाँ। सुबह से अभी ये 2 बजने वाला है। जी सर अभी सर मैंने एक गोली नहीं ली, लेकिन अभी आपके सामने चल रहा हूँ, चल के भी आप सामने उठ रहा बैठ रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं लग थेरेपी भी आपकी हो गई हाँ। होगी, पाँव की चौड़ाई भी हमने चेक करी नॉर्मली आ रही है। कोई सपोर्ट नहीं लग रहा सर, गोली भी की जरूरत नहीं पड़ी सर। बहुत बढ़िया। तो जो लोग एवीएन पे बहुत जल्दी सर्जरी की तरफ चले जाते हैं उनको आपका एक अनुभव क्या है? आपने सर- लंबा दौर देख लिया, दर्द का भी देखा, सर्जन के पास दिखाए, यहाँ भी इलाज किया है। सर यदि वो सर्जरी के बाद जाएंगे, वो तो ऑपरेशन ही बोलेंगे, अच्छा वो तो कोई दूसरे चार्ज नहीं बोलेंगे। लेकिन सर वो यदि कुछ ऐसा रहता है हाँ। तो एक बार आपके पास से आके मिले जी सर और परामर्श ले, जी सर उसका सर जो डिसीजन वो बोले। एक मतलब बार ये आपका अनुभव हो गया कि जितनी सर्जरी बताई जाती है वो सारी जरूरी होती है कि नहीं। गैर जरूरी बता दी जाती है? सर वो गैर जरूरी है, जरूरी नहीं है सर सर्जरी। जी 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 मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता देता हूँ। आपका एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो हुआ था, आप लंबे समय स्टेरॉइड पे रहे थे शायद, क्या हो गया था आपको? सर स्किन में इन्फेक्शन होता था मेरे। स्किन इन्फेक्शन की वजह से? सर डॉक्टर पास में ऐसे डॉक्टर थे, हाँ हाँ तो उनसे तो सर वो इंजेक्शन लगाते थे। जी जी सर सर मालूम नहीं था। हाँ हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम हुई जी उसके बाद, ये प्रॉब्लम हुई सर। इनकी कहानी को मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। आज पर्चा लेके नहीं आया, मोबाइल में फोटो है इनका। इनका L4 L5 स्लिप डिस्क का था, एवीएन थर्ड ग्रेड का था, जिसके लिए जहां भी दिखा रहे थे तो अब ये बड़े धर्म संकट में थे, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल अभी जो वर्तमान में चलन का इलाज चल रहा है कि L4 L5 की प्रॉब्लम भी स्लिप डिस्क है, उसमें भी ऑपरेशन कर देते पेशेंट का। L4 L5 यहाँ जो स्लिप डिस्क होता है इसके अंदर एवीएन हो गया इनको, यहाँ पे फीमर बोन के हेड में हुआ है, ठीक है, इसको सर्जिकल नेक कहते हैं, इसका भी ऑपरेशन किया जा सकता। अब दोनों साइड है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक पेशेंट की 3 सर्जरी कर दी जाए, और तीनों ही सर्जरी सक्सेस हो गई, पेशेंट उसको सहन कर पाएंगे, सारी चीजें असंभव सी लग रही थी। और इनके कारण ये रहा था कि लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड पे रहते। मैं ज्यादातर पेशेंट को बताता हूँ कि कुछ स्टेरॉइड होते हैं जो बहुत जल्दी एवीएन करते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र में सुनने में भी आता है एलर्जी हो रही डेक्साना लगा लो, है ना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। और सर्जरी की थी, इनको सब जगह सलाह दी थी हमने, विदाउट सर्जरी इनसे कमिटमेंट भी किया था कि हम प्रयास करेंगे 5 से 7 सीटिंग में अच्छा रिजल्ट देंगे। ये ऊपर वाले की कृपा है, जो मेहनत हमने करी है कि पहले सिटिंग के बाद इनको अच्छा अनुकूल परिणाम आ गया, जैसी इनकी अपेक्षा थी उससे हम बेहतर की तरफ गए। पांव इनके काफी चिपक चुके थे, पांव की चौड़ाई खुली है, वॉकिंग पोजीशन हमने इनका जो पैटर्न चलने का वो सुधारा है। और आगे भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि इन्हें ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा तो मैं इनको एज नॉर्मल ले आएंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो सर्जरी करा लिए, अब वो शिकायत ये बताते कि बैठना मना है, ये मना है। अब वो तो हम यही कहते हैं कि अब वो जो नॉन लिविंग ऑर्गन है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेटल लग गया। अगर जॉइंट आपने बदलवाया नहीं है तब तक कि हम पूरी गारंटी लेंगे आपको पूरा ठीक करने की। उसमें कुछ शर्त हमारी, एक पेशेंट को हम पहले डायग्नोसिस करेंगे, जैसा बताया अगर मरीज ने वैसा इलाज दिया तो पूरा गारंटी के साथ में मरीज को ठीक करेंगे, पर शर्त यही कि इलाज पूरा लिया होना चाहिए। कई बार क्या व्यक्ति एक आए, परामर्श लिया है, बस चले गए हैं, तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बाकी सर्जरी से बचा जा सकता है। जो लोग सर्जरी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो रहे हैं वो एक बात याद रखिए, दूध का दही हो सकता है, दूध का दही हो जाएगा, पर दही का दूध नहीं होगा। आपका मन हो गया कि मुझे अपना जॉइंट बदलवाना है, आज रात की 12 बजे भी आप जॉइंट बदलवा सकते हैं, दूध का दही हो गया, पर आपने कहा कि नहीं मुझे 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 मेरा पुराना जॉइंट चाहिए, तो वो आप रात की 12 बजे 10 लाख या 10 करोड़ भी देंगे तो वापस वो नहीं आएगा।
तो जब तक आपका नेचुरल जॉइंट आपके ऑर्गन में, आपकी बॉडी में है, तब तक आप प्रयास कर सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।